Hello dear students, today we will discuss about an important PYQ which is taken from NEET 25 and topic is Newton's law of motion and friction। देखिए बेटा क्या है ये हमारे पास न्यूमेरिकल। पहले मैं आपको इस न्यूमेरिकल का कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें आपको ये यूज करना है थियोरेटिकल कंसेप्ट कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है एस है, और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से एक बॉडी को एक मास को रिलीज किया जाता है, यानी इसका u इज इक्वल टू 0 है, इसको यहाँ से छोड़ा जाता है तो ऊपर से नीचे आता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब ये ऊपर से नीचे आता है तो इसका एक्सीलरेशन बेटा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कितना होता है, g साइन थीटा, यानी कि इसका एक्सीलरेशन होता है g साइन थीटा। लेकिन बच्चों ये एक्सीलरेशन तब होता है उसका जब इसका जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस हो, यानी कि स्मूथ सरफेस पर। और फ्रिक्शन के केस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये प्लेन रफ हो तो रफ हो यानी कि उसमें फ्रिक्शन हो तो इसका एक्सीलरेशन थोड़ा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और क्योंकि यहाँ पे बॉडी मोशन में होती है तो म्यू काइनेटिक वाला लेते हैं, ठीक है, म्यू के इनटू में जी कोस थीटा। तो हमने ये स्टडी किया था कि फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, एक्सीलरेशन कम हो जाता है, और एक्सीलरेशन कम हो जाएगा तो उसे ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऊपर से नीचे आने में जो इसको टाइम लगता है वो डबल लगता है, यानी कि टी रफ सरफेस पर जो टाइम है वो डबल लगता है स्मूथ सरफेस के कंपेयर में। ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। और पूछा क्या गया है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप जरा ये बताइए कि इंक्लाइंड प्लेन से जब कोई बॉडी बेटा नीचे आती है तो जो डिस्टेंस चलती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू यहाँ पे 0 ही है तो एस कितना हो जाएगा बताओ, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से टी का टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2s बाई ए। तो बस अपने टाइम का ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे। तो पहले रफ सरफेस के ऊपर क्या होगा, 2s बाई ए रफ सरफेस का ले लेंगे, 2 इंटू में यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्मूथ सरफेस वाला ले लेंगे। तो अब अंडर रूट को खत्म करना है तो इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा दोनों तरफ। तो क्या होगा, 2s बाई रफ सरफेस पर एक्सीलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू में 2s बाई स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, जी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, 2s से 2s क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये साइन 45 डिग्री दिया है, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये बन जाएगा बेटा g/√2, और साथ के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो ये आ जाएगा g/√2। ये इधर चला गया, इधर क्या रह गया 4, और ये स्टेप को इधर ले आओ, यहाँ साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू रखते हुए। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये भी बन जाएगा g/√2 माइनस म्यू g/√2, क्योंकि cos 45 भी कितना होता है g/√2। g/√2 बेटा इसमें कॉमन आ जाएगा तो वो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस म्यू। ठीक है, g/√2 को कॉमन लो, इधर g/√2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस म्यू। तो यहाँ पे क्या बन गया बताओ, ये 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। तो यहाँ से बच्चों म्यू कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो म्यू कितना आ गया 3/4, यानी म्यू आ जाएगा 0.75। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों ने यहाँ पे देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन इसका कंसेप्ट देखो कितना छोटा था। जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है जब फ्रिक्शन लेस प्लेन होता है, जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन वाले प्लेन के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होती है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। वैल्यू लगाओ, इसमें वैल्यू पुट करो। ये तो बेटा जो 2 स्टेप थे वो तो कैलकुलेशन के थे, न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी था, कंसेप्ट इसका बहुत ईजी था, जो आपने क्लास में पढ़ा था वही वाला कंसेप्ट इसमें इसके अंदर हमने यूज किया है, टाइमिंग को निकाला है। और आपको पता है कि फ्रिक्शन के केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है ना, तो एक्सीलरेशन कम हो जाता है, टाइम तो ज्यादा ही लगेगा ना उसका, तो टाइम डबल लगेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो।